चलें। थैंक यू रजा। आप मुझे घेरना चाह रहे हैं, तो ये कोई तरीका तो नहीं है घेरने का। ये तो आपने डायरेक्ट सवाल पूछ लिया, आपने घेराव तो किया कोई नहीं। अच्छा देखिए, मेरा नाम है नजम सेठी, नॉट नजूमी सेठी। पहली राइट। बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। देखिए, मगर ये नहीं है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मॉनिटर नहीं करता हूँ कि लूनर इक्लिप्स हो रहा है कि नहीं, लूनर इक्लिप्स नहीं हो रहा, जो कि आजकल हो रहा है, और प्लूटो घूम रहा है, और बहुत सी चीजें हो रही हैं वो अपनी जगह पे, उसके ऊपर भी प्रोग्राम मैं कर सकता हूँ। आई एम फॉलोइंग व्हाट्स हैपनिंग इन द स्टार्स एंड द सन एंड द मून। और अकॉर्डिंग टू द लूनर इक्लिप्स हालात खराब होने वाले हैं, और डेंजर जोन, वी आर एंटरिंग डेंजर जोन, द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। बट वो बात अलग। अब आइए आप अर्थली चीजों के ऊपर। आपने पूछा आपने पूछा क्या कि जी अब कौन अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये पूछा जी आपने। जी 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 जी। अच्छा, अब ये है कि देखिए, इसमें बहुत से लोगों की इनपुट होगी, आ, कि कौन बनेगा। पीपल्स पार्टी वाले चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो बन जाए या राजा रेंटल बन जाए। पीटीआई वाले लोग जो भागेंगे वो कहेंगे यार हम में से किसी को चुन लें, शामी मुल्क कुरैशी साहब का नाम आ सकता है, परवेज खटक साहब का नाम आ सकता है। ये वो लोग हैं जिनके अपने एम्बिशंस भी हैं, और डेंजर जोन में भी घूमते रहते हैं। अब बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल एम्बिशंस भी हैं। इस तरीके के साथ नून लीग के अंदर भी नाम आते हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम आता है, शहबाज शरीफ साहब का नाम आता है, एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें अपनी जगह रख के तो हम इमरान खान साहब के पास जाते हैं, और हम ये पूछते हैं उनसे कि आपका क्या ख्याल है कि आपको अगर निकाला गया तो आपकी जगह पे किसको लाया जाएगा। हम्म। और अगर आप इमरान खान साहब को ये पूछेंगे तो आपका क्या ख्याल है, वो क्या जवाब देंगे। अब लॉजिकल बात है ना। अब बताइए, आप बताएं। क्यों सुलगी इमरान। साहब? इमरान शहबाज साहब, हाँ शरीफ। रजा। शहबाज शहबाज शरीफ। शरीफ। रजा, आप क्या 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 कहते हैं किसको, मैं अगर मैं भी इमरान से मैं भी पूछे तो? मैं भी शहबाज शरीफ ही कहता हूं, लेकिन उसमें एक मसला है कि अगर शहबाज शरीफ इन हालात में वजीर आजम बनते हैं तो उनका ब्रांड शहबाज शरीफ जो है वो खराब हो जाएगा। ये वो बात बात उन्होंने की मुझे। बात है। अरे भाई, अभी जी हम जी उस जी। वहां आए नहीं ना। ना, जब हम वहां नाम आएंगे शहबाज तो ही फिर है। आएंगे। तो इमरान नाम खान से अगर शहबाज। पूछा जाए तो वो यही कहेंगे ना कि शहबाज शरीफ। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब मैं अगर उनसे पूछूं इमरान खान साहब से कि आप क्यों कहते हैं शहबाज शरीफ, तो वो बहुत सी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, मगर जो एट द एंड ऑफ द डे बात तो ये है कि इस वक्त सारा फोकस पीटीआई हुकूमत का शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है। हर दुरुस्त। बंदा उठ के कहता है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने लगे हम उनको जाने नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे। कोई बंदा नहीं कह रहा कि जी नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। इनफैक्ट वो तो ये कह रहे हैं वो तो आएंगे ही नहीं, हम तो घसीट के लाना चाहते हैं, वो तो आते ही नहीं। तो जिसके ऊपर फोकस आ रही है फ्रॉम द, जिस बंदा जो कि सबसे ज्यादा जिसको को खतरा है, वो खुद कह रहा है कि, या इशारे दे रहा है कि शहबाज शरीफ इज माई मेन। तो मेरे से आप क्यों पूछते हैं? आप जो लोग हैं साहिब हैसियत, जो कि जिनको पता है अंदर की गेम क्या हो रही है, तो अगर इमरान खान साहब डरते हैं शहबाज शरीफ से और किसी और से नहीं, तो फिर मेरा ख्याल है इट्स ओपन एंड शट केस कि शहबाज शरीफ साहब इज द लीडिंग कंटेंडर। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं। नहीं, आपने काफी कुछ कह दिया है मगर वो लेकिन मैं तो आपको पता ही है, खान साहब की तरफ से मैं इस चीज को देख रहा हूँ इन द क्रिस्टल बॉल, कि खान साहब की सोच क्या है, उसके अंदर कितना वजन है। मैं अपनी क्या बात कर दी है, मैं तो तजियाकार हूँ। लेकिन सेठी अच्छा। साहब, पीपुल्स पार्टी को ये कबूल होगा? हाँ। अच्छा, अब बात आई बड़ी दूसरी बड़ी मजे की, पार्टी पीपल्स पीपुल्स पार्टी पार्टी है। की। अच्छा, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने किसी से पूछे बगैर, किसी का बयान आए बगैर, बिलावल भुट्टो साहब ने अनाउंस कर दिया कि देखिए जी, हम तो पहले दिन से कह रहे थे इनहाउस चेंज होना चाहिए, और ये लोग लगे हुए थे लॉन्ग मार्च और रेजिग्नेशन। हम तो रेजिग्नेशन के पहले दिन से खिलाफ थे। हम तो पहले दिन से कहते थे कि तैयारी करें इन हाउस चेंज की। अब देखिए, अब ये सारे जो है ना पीडीएम वाले, ये अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ आ गए हैं। तो हमारा मौकफ जो है इन्होंने कबूल कर लिया। इसका मतलब है आप कोई डिसएग्रीमेंट ही नहीं रही। इसका मतलब है कि आप इंतजार फरमाइए, वापस पीडीएम में जाएंगे। अगर पीडीएम में जाएंगे और एक ही मौकफ होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस,
तो मेरा ये समझता हूँ कि अगर यहाँ तक हम पहुंच गए हैं तो फिर बात सीधी सी है कि फिर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर जो अगला जो सवाल जो अभी रजा ने सबसे पहले पूछा था, जो मैंने कहा था जब वक्त आएगा तो बात करेंगे, वो ये है कि कौन शहबाज शरीफ साहब क्यों बनना चाहें, बिलावल भुट्टो क्यों बनना चाहें, किन हालात में वो बनना चाहेंगे, किस किस्म की हुकूमत होगी जिसके वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे, और किस हुकूमत के वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहेंगे। बिल्कुल ये दोनों बातें आ जाती हैं। अब आपने उस दिन रजा आपने कहा कि जी वो क्या आप आपकी आर्ग्यूमेंट जो थी उसको एग्जामिन करते हैं ना। अब आप वो आर्ग्यूमेंट दें मुझे कि व्हाई शुड शहबाज बिकम प्राइम मिनिस्टर, अगर 10 दिन के लिए है या अगर 10 महीने के लिए, ये सवाल हुआ देखिए ना। मेरी तो मैं आपको बताऊं कि वो उनका ब्रांड है शहबाज शरीफ का, एफिशिएंसी, इफेक्टिव डिलीवरी, काम करवाना, चीजों को टर्न अराउंड कर देना। इन हालात में इस मईशत के साथ शहबाज शरीफ आते हैं तो वो तो उनका तो भट्टा बैठ जाएगा। लोगों ने तो गालियां देनी है कि शहबाज तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये बड़ी एक अहम बात है, देखे ना तो ठीक, कि बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट आपने दिया। जी अब आइए इसका जवाब, हाँ अब इसका जवाब ले लीजिए जी बताइए बताइए। कि अगर तो 1.5 साल की हुकूमत होगी तो शहबाज शरीफ साहब डूअर आपका जो प्रॉब्लम है वो ओवरकम हो जाएगा। वो कहेंगे ठीक है 1.5 साल दे, मैं करता हूँ कुछ। हाँ अगर आप उन्हें कहेंगे 3 महीने के लिए आ जाए तो वो क्यों आएंगे। दुरुस्त दुरुस्त। तो चले, बिल्कुल मान ली आपकी बात, मान ली। इसका ये मतलब है कि या 15-20 दिन, महीने 2 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट होगी जिसमें शहबाज शरीफ आके 2-3 काम करेंगे जो कि उनको कहा जाएगा, पहले से जो इत्तेफाक होगा कि ये जल्दी से काम करने हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, नैब है, ये सारी चीजें ठीक करनी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, न्यूट्रल किस्म के इलेक्शन हो जाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, और इलेक्शन कमीशनर लगाने हैं 2, नैब का चीफ मसला हल करना है, वगैरह वगैरह। ये आप करें, ईवीएम्स का फारग करना है, ये करें आप, नए कानून 1-2 लाने हैं, जल्दी से लाएं, 7 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 2 महीने के अंदर अंदर, और इलेक्शन अनाउंस करें और केयर टेकर गवर्नमेंट लाएं। या ये कि फिर ठीक है 1.5 साल, 2.25 साल रहे वो, टिल नेक्स्ट जब भी इलेक्शन होने हैं जुलाई में, अगस्त में। तो ये डिपेंड करेगा कि कितनी देर के लिए हुकूमत आती है। तो ये तो मैंने आपका जवाब दे दिया कि अगर तो वो 1.5 साल के लिए आती है तो शहबाज शरीफ साहब शुड हैव नो प्रॉब्लम्स। अगर वो महीने 2 के लिए आती है, ही शुड हैव नो प्रॉब्लम्स। ही विल हैव अ प्रॉब्लम व्हेन ही हैज टू स्टे फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने में तो दे कुछ नहीं सकते और मोर भी लग जाएगी नॉन परफॉर्मेंस की। 1.5 माह में कोई मोर नहीं लगेगी, बिकॉज आप यू विल ओनली बी बिजी रिवर्सिंग अ फ्यू थिंग्स एंड देन इलेक्शंस। वो इलेक्शन का जो मोमेंटम है ना, वो पता लग जाएगा जी हम फलानी डेट को डिसॉल्व करने जा रहे हैं। उस वक्त लोग तैयारी करके भागेंगे उधर, कोई शहबाज शरीफ साहब की तरफ नहीं देख रहा होगा, वो सब भागेंगे अपनी कंस्टिट्यूंसीज अपना काम करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज, कितनी देर के लिए गवर्नमेंट ने आना है और कितनी देर के लिए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, दैट विल बी क्रिटिकल। जी अब यहाँ शेखी आके साहब, बात जो है ना तो रुक जाएगी आगे।